बहुत ही सिंपल और बेसिक ये फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो फॉर्मेट कैसे है कि जैसे पी अगर प्रिंसिपल है आपका, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, आर परसेंट के हिसाब से है, तो यू गेट इंटरेस्ट आई, वेयर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पी का आर परसेंट। ठीक है, पी का आर परसेंट, आई एम जस्ट राइटिंग इट आई। ये फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में आपको क्या होता है, इसका डिटेल लेक्चर तो है ही, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, तो तुम चाहो तो वहां भी एक बार देख सकती हो, समझे। आर परसेंट ही सेम है, तो आपको ये वाले पी में प्रिंसिपल का तो आई मिलेगा ही मिलेगा, और इस इंटरेस्ट का जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट एज आई आर। हालांकि आई आर जो है वो बेसिकली क्या है, पी का आर परसेंट इंटू आर परसेंट, बट रिप्रेजेंटेशन बस इतना ही कर दिया हमने। थर्ड ईयर अगर देखा जाए कि थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, तो इट विड बी आई प्लस आई आर प्लस आई आर और प्लस आई आर स्क्वायर, वेयर आई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि जो आपका ये आई आर आया है उसका भी आर परसेंट। तो आई बिलीव आप ये समझ रहे होगे कि हम जस्ट लिख रहे हैं, इट्स नॉट आई इंटू आर, इट्स लाइक पहले साल का जो इंटरेस्ट था उसका आर परसेंट, देन अगेन उसका आर परसेंट। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 806.25 है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी हमारी 806.25 है। तो थर्ड ईयर वाले में भी ये जो पूरा क्वांटिटी हमारा है वो 806.25 है, यानी जो बचा हुआ है आपका आई आर प्लस आई आर का स्क्वायर, ये इसका डिफरेंस होगा। तो ये अगर आपका 806.25 है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 60.57। ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब इसमें पूछता है आपसे कि फोर्थ ईयर का नियरेस्ट टू क्या होगा। तो फोर्थ ईयर का जब हम इंटरेस्ट लिखेंगे, तो इट विल बी व्हाट, आई जो पी का इंटरेस्ट है, प्लस 3 बार आई इससे पहले आपके है, तो 3 बार आपका आई आर, फिर 3 बार आपके पास आई आर है, उन सबका इंटरेस्ट आई आर स्क्वायर 3 बार आपको करना पड़ेगा, और एक आई आर स्क्वायर है तो उसका फिर से इंटरेस्ट होगा, तो आई राइट इट आई आर क्यूब। अब अब देखते चलो, ये आपका जो है वो 806.25 है, एक आई आर और एक आई आर स्क्वायर मिला के 60.57 है, तो ये भी आपका 60.57 होगा। और ये क्या है बेसिकली, किसी भी 60.57 का ही देखा जाए, इस वाले का ही एक इंटरेस्ट पहले पार्ट का और दूसरा वाला दूसरे पार्ट का, तो 60.65 का इंटरेस्ट और है। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे तो कि ये लास्ट वाला क्या बताया आपने, आई आर स्क्वायर और आई आर क्यूब बना? जो ये पॉइंट है ना, आई आर प्लस आई आर स्क्वायर, हाँ। अब इसका अगर आर परसेंट निकालना हो तो अलग अलग निकाल सकते हैं ना। जैसे दो सम है ए प्लस बी, हम्म। ये दोनों का आर परसेंट निकालना है, तो तुम ए का आर परसेंट और प्लस बी का आर परसेंट लिख सकती हो। हाँ। तो तो ये जो पॉइंट है हमारा आई आर प्लस आई आर स्क्वायर, अगर इसका तुम आर परसेंट निकालोगी तो पहले वाले टर्म का आई आर स्क्वायर हो जाएगा, हम्म। और दूसरे वाले का आई आर क्यूब हो जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से ये जो बेसिकली है इसका आर परसेंट है। अब यहाँ ये देखना है कि तुम्हें जो पहला वाला सेकंड थर्ड ईयर का वाला जो दिख रहा है वो भी इसी तरह का है, आई प्लस आई आर है, और इसी का आर परसेंट बचा हुआ होता है। हाँ। तो हम अगर ये देख लें कि 60.57806 का कितना परसेंट है, तो बाय द यूज ऑफ कैलकुलेटर इन यू कैन जस्ट फाइंड ये 7.5% है। ठीक है, और दूसरा तरीका था कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि 866
0.72 कितना परसेंट राइज किया है 806 से? तो ये भी आपका 1.0725 ये आ रहा था। तो 7.25, सॉरी 25% ऐसा कुछ है। ये नहीं, सॉरी 0.75 ही आ रहा होगा। तो 0.7.5% का है। तो यहाँ जो IR प्लस IR स्क्वायर है विच वॉज योर 60.57, उसका अगर 7.5% निकालोगे तो लगभग लगभग 4.5 रुपीज के आसपास आएगा। तो जो फोर्थ ईयर का पूरा स्ट्रक्चर है, फोर्थ ईयर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या क्या है? पहला है I+IR विच इज 806.25। दो बार IR+IR² विच इज 60.57 टू टाइम्स। और लास्ट में 60.57 का R%, विच विल या 7.5%, जो कि आपका आएगा 4.5 के आसपास। तो अगर आप इसको सबको ऐड करोगे तो इट विल बी 931 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ओके सर। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो।